हेलो वेलकम। एक बार फिर से हमारे वीडियो पे आने के लिए आपका स्वागत है। आज का एक और टॉपिक लेके आते हैं, ज़बरदस्त टॉपिक यूट्यूबर के लिए, क्रिएटर के लिए। टॉपिक है कि हर कॉपीराइट क्लेम हर कॉपीराइट क्लेम गलत नहीं होता। गलत नहीं होता। तो इसकी रियलिटी समझें, सच्चाई समझें, क्या सच्चाई है। तो नमस्ते, मेरा नाम शिवेंद्र सिंह जादौन है। मैं करौली राजस्थान से हूँ और एनबी शॉपी के सेगमेंट रोड टू बॉलीवुड का को फाउंडर और नेशनल प्रमोटर हूँ, जिसके तहत हम सिंगर्स के, क्रिएटर्स के, यूट्यूबर के ऑडियोज़ को वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं। तो आज का वीडियो में हम एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ने वाले हैं, जो अक्सर यूट्यूबर के दिमाग में पैदा हो जाता है कि हर कॉपीराइट क्लेम गलत होता है। असल में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। बहुत सारे क्रिएटर्स सिर्फ क्लेम देखकर डर जाते हैं, लेकिन पहले ये समझना ज़रूरी है कि क्लेम का मतलब क्या है। क्या वह सच में गलत है या सिस्टम के हिसाब से सही है। आज की इस वीडियो का मकसद ये है कि आपको असली रियलिटी क्या है वो समझना है। किस बात की? कि हर कॉपीराइट क्लेम गलत नहीं होता। हर कॉपीराइट क्लेम गलत नहीं होता। तो जब किसी के यहाँ क्लेम आता है तो उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? जैसे ही किसी के वीडियो पर क्लेम आता है, 90% कितने 90% लोग, क्रिएटर्स घबरा जाते हैं और वे सोचते रहे हैं कि मेरा वीडियो ब्लॉक हो जाएगा, चैनल बंद हो जाएगा, स्ट्राइक लग गई क्या। लेकिन ये सच है कि क्लेम इजकल टू स्ट्राइक नहीं होता। क्लेम इजकल टू स्ट्राइक नहीं होता। क्लेम एक सामान्य सिस्टम है जो कंटेंट आईडी के आधार पर लगाया जाता है। जो कंटेंट आईडी के आधार पर लगाया जाता है, इसका यूट्यूब पर कोई असर नहीं पड़ता। दूसरी चीज़, कॉपीराइट क्लेम वास्तव में होता क्या है? कॉपीराइट क्लेम वास्तव में होता क्या है? तो कॉपीराइट क्लेम का मतलब है किसी ने आपका वीडियो हटाने की शिकायत नहीं की। पहली चीज़, आपके पास कोई क्लेम आया आपकी वीडियो पे, तो उसकी पहली चीज़ ये है कि किसी ने भी आपके वीडियो को हटाने की शिकायत नहीं करी, ना ही आपके चैनल पर कोई खतरा होता है। लेकिन कमाई का जो दावा होता है वो उसका होता है जिसका क्लेम आया है। यूट्यूब यह मानता है कि वीडियो में जो संगीत या जो वीडियो क्लिप आपने इस्तेमाल किया है उसका मालिक कोई और है। उसका मालिक कोई और है, इसलिए वाईटी ये फैसला करता है कि उस वीडियो की कमाई, रेवेन्यू असली मालिक के पास जाएगी। बस इतनी सी बात है और कोई खतरा नहीं होता है। यानी कोई ने आपने किसी का ट्रैक चुराया, किसी को कुछ कराया, आपके अगर कॉपीराइट आया तो उससे आपको कोई खतरा नहीं, लेकिन उस वीडियो पर जो भी रेवेन्यू आएगा वो क्लेम करता हो जाएगा। दूसरी अगला टॉपिक आता है, हर क्लेम गलत क्यों नहीं होता। हर क्लेम गलत क्यों नहीं होता? तो कंटेंट आईडी एक मशीन सिस्टम है। कंटेंट आईडी एक मशीन सिस्टम है। यूट्यूब एक बहुत बड़ा एआई सिस्टम उपयोग करता है जो करोड़ों गानों को, फिल्मों को, बीट्स को, क्लिप्स को पहचानता है। अगर आपके वीडियो में 5 सेकंड की भी कॉपीराइट ऑडियो या वीडियो है तो सिस्टम क्लेम लगा देता है। कितना? 5 सेकंड का भी अगर आपने किसी का चुराया है तो सिस्टम अपने आप उस पर क्लेम लगा देता है। ये इंसान नहीं लगाता है, एआई सिस्टम लगाता है। इसलिए क्लेम गलत हो भी सकता है और सही भी।
कई बार आपने सोचा होगा कि सच में कॉपीराइट मटेरियल इस्तेमाल किया होता है, देखा होगा। बहुत बार क्रिएटर सोचते हैं कि बस 3 सेकंड की म्यूजिक थी यार, इससे क्या होता है। लेकिन कंटेंट आईडी के लिए 3 सेकंड भी काफ़ी होता है। अगर मटेरियल असली में पब्लिक नहीं है तो क्लेम सही लगता है। कई बार क्या होता है कि बैकग्राउंड में आवाज़ चलती है, बैकग्राउंड में जो आवाज़ चलती है उससे भी क्लेम हो जाता है। जैसे आपने गाना रिकॉर्ड किया तो दुकान में कोई, पास की दुकान में कोई फिल्मी गाना चल रहा है तो उसकी बैकग्राउंड आ जाता है, तो उससे भी क्लेम आ जाता है। लाइव रिकॉर्डिंग में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है तो उससे भी क्लेम आ जाता है। कहीं से भी आती फिल्म की 1-2 सेकंड की क्लिप को भी एआई पहचान लेता है और क्लेम लगा देता है, और यह 100% राइट माना जाता है। तो क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर और लेबल का काम ही क्लेम मैनेज करना है। क्लेम मैनेज कौन करेगा आपके गाने का? डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर जो लेबल बनाते हैं का काम ही क्लेम मैनेज करता है। अगर आपने गाना टॉनकोर, बिलीव, एरिक्स, ईटीसी किसी से भी अपलोड किया है तो आपका ही गाना किसी और के वीडियो में चलेगा तो क्लेम लगेगा। बस यही सही क्लेम है। तो हर क्लेम चोरी नहीं होता, सिस्टम अपना काम अपने हिसाब से करता है। तो कॉपीराइट क्लेम कब गलत होता है? कब होता है, आपने अपनी खुद का संगीत या बीट बनाई है और फिर भी क्लेम लग गया। यह ज़्यादातर तब होता है जब किसी ने आपकी बीट पहले अपलोड कर दी हो। आपने म्यूजिक बनाया उसी बीट पे दूसरे ने म्यूजिक बनाया, आपने गाना पहले चढ़ाया, आपने पहले दिया, उसके बाद में भी किसी ने उसी बीट पे काम करा, और एक आपसे पहले भी किसी ने बनाया। अब अगर वो शुरू वाला या एंड वाला उस गाने को या उस बीट को म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के सारे क्लेम करेगा तो आपको भी कॉपीराइट आएगा। समझ गया? जो फर्स्ट कराएगा उसी का क्लेम माना जाएगा। या फिर आपने ऐसा कंटेंट उपयोग किया क्या जो कॉपीराइट फ्री था, लेकिन आईडी गलत पहचान कर क्लेम लगा देती है। कॉपीराइट फ्री क्लेम जो मिलते हैं गूगल पर, इन पे तो वो भी लोग लगा देते हैं। आपका खुद का गाना किसी डिस्ट्रीब्यूशन के झूठे सिस्टम में अटक गया होगा। आपका खुद का गाना किसी डिस्ट्रीब्यूटर के झूठे सिस्टम में अटक गया होगा। कुछ चैप डिस्ट्रीब्यूटर आपकी म्यूजिक को गलत स्टैगरी में डाल देते हैं। ऐसे मामलों में क्लेम गलत होता है। और आजकल तो एक नया फॉर्म और आ गया है, लोग जो है दुनिया भर की ऑनलाइन कंपनियां हैं वहाँ अपना अकाउंट खुलवा लेते हैं। देखा किसी का भी गाना है, डाउनलोड किया, डाउनलोड करके अपने क्लेम कर दो, अगला रोता रहेगा। तो समझ गए, गाना यूट्यूब पे अपलोड करने से पहले आपको किसी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में मिल करके या उसको तलाश करके उसकी शर्तों को पहले देखें। टाइम पे पेमेंट की उससे बात करें, किस तरीके से पेमेंट दे रहे हैं, टाइमली पेमेंट देंगे या नहीं देंगे, ये सारी चीज़ें बात करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर को चुनें और गाना पहले डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कराएं। इसके बाद उसे आप अपने यूट्यूब चैनल पर लोड करें। अगर आपको आपके लेवल का क्लेम आता है तो समझो कि आपका गाना सुरक्षित है। अगर आपके लेवल का क्लेम नहीं आता है तो समझो आपका गाना असुरक्षित है। यही मेन बात है। तो क्लेम और स्ट्राइक में अंतर समझते हैं। क्लेम और स्ट्राइक में एक बार फिर अंतर समझ लेते हैं।
क्लेम में क्या होता है, सिर्फ कमाई रुकती है। स्ट्राइक में क्या होता है, चैनल का खतरा हो जाता है। क्लेम में क्या होता है, वीडियो रहता है, स्ट्राइक में वीडियो हट जाता है। क्लेम की कोई शिकायत नहीं करता है और स्ट्राइक में मालिक शिकायत करता है। क्लेम नॉर्मल होता है, स्ट्राइक सीरियस होती है। क्लेम में आपके चैनल पर कोई असर नहीं पड़ता है, स्ट्राइक आने पर असली खतरा शुरू हो जाता है। तो क्लेम को कैसे हटाया जाता है, किसी का क्लेम आ गया तो कैसे हटाया जाता है। अगर क्लेम सही है तो हटता नहीं है, क्योंकि मटेरियल आपका नहीं है। अगर क्लेम गलत है तो डिस्ट्रीब्यूट करें। आपका खुद का मटेरियल है और आपको लगता है कि ये क्लेम गलत है तो उसको डिस्प्यूट करें। यूट्यूब में डिस्प्यूट ऑप्शन आता है, आप वहाँ लिख सकते हैं कि ये कंटेंट आपका है और रॉयल्टी फ्री है या आपने लाइसेंस खरीदा है। दूसरी चीज़ आती है लाइसेंस प्रूफ अपलोड करें। अगर आपने बीट ऑडियो लीगली खरीदी है तो उसका इनवॉइस या प्रूफ लगा दें, क्लेम हट जाएगा। असली सच्चाई क्या है, क्लेम डरने वाली चीज़ नहीं है। क्लेम डरने वाली चीज़ नहीं है। क्लेम मतलब यह नहीं है कि आपने चैनल को खो दोगे, यानी क्लेम से आपका चैनल बंद नहीं होगा। क्लेम सिर्फ सिस्टम की सूचना है कि कंटेंट में दूसरी कंपनी का हिस्सा मिला है। क्लेम का मतलब वार्निंग नहीं है, क्लेम का मतलब प्रॉब्लम नहीं है। क्लेम का मतलब है बस रेवेन्यू शेयर का मामला है, रेवेन्यू आपको नहीं मिलेगी, वो दूसरी पार्टी को चली जाएगी। तो मेन बात क्या है दोस्तों, इस इंडस्ट्री में अगर टिकना है तो सबसे पहले आपको नॉलेज चाहिए। अगर आप ये समझ गए हैं कि हर क्लेम गलत नहीं होता है तो आप कभी डरेंगे नहीं। आप क्रिएटर हो, डरना नहीं, सीखना है, समझना है और स्मार्ट काम करना है। अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिलता है तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं, मैं भी म्यूजिक डिस्ट्रीब्यूशन का काम करता हूँ रोड टू बॉलीवुड के थ्रू। अगर आपको आज ये सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और क्रिएटर राइट्स और कॉपीराइट नॉलेज की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं समय समय पर आपको जो भी जानकारी है वो प्रोवाइड कराता रहूँगा।